एवरी रेशनल नंबर इज, ये एग्जाम्पलर का है, मैं करा चुका हूं, फिलहाल मैं दोबारा बता दे रहा हूं। रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है, सब इसमें दिया हुआ है, यही बता दे रहा हूं, 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। 2/3 हमारा क्या होगा रेशनल नंबर, 5/7 हमारा क्या होगा रेशनल नंबर, लेकिन 5/7 क्या होगा, नेचुरल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, इसलिए कौन सा आंसर होगा, ये रियल नंबर, ठीक है। इंटीजर हमारा -1, -2, -3, -5 इस तरह के होते हैं सब, +1, +2 इस तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह के नंबर नहीं होते हैं। बाकी नेचुरल नंबर और होल नंबर जानते ही होंगे, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या बोला इसमें, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर इज नो रेशनल नंबर्स, रॉन्ग, क्यों, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोला, देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, ये भी गलत है। तीसरा, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, तो कौन सा आंसर होगा, सी, ठीक है। इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा एग्जांपल क्या, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जिसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जैसे अभी 2/3 है, यही ले लेते हैं, ठीक है। 0.6666 आ रहा है, तो मतलब कि 0.6 बार होता है ना, इसको हम 6/9 भी तो लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे आगे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आगे आएगा क्वेश्चन में अभी बताएंगे आज। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, दो इरेशनल नंबर का जो होता है प्रोडक्ट, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑलवेज इरेशनल नंबर ये भी नहीं है, ऑलवेज इंटीजर ये भी नहीं, समटाइम्स रेशनल और समटाइम्स इरेशनल, क्यों, क्योंकि देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, अगर इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखो √2 इंटू 2 √2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 ये है, और ये √2 क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। ये हमारा क्या हो गया 4, ये हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर, जबकि यहां लिख रहे हैं कि ऑलवेज, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑलवेज बोला है तो इसके अकॉर्डिंग तो हो रहा है, लेकिन अगर यही हम यहाँ पर जो है √3 कर देंगे, जैसे कि √2 इंटू √3 तो कितना हो गया √6, तो ऑलवेज नहीं हो रहा, यहाँ इरेशनल नंबर हो गया, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तीसरा, ऑलवेज इंटीजर बोल रहा है, तो ऑलवेज इंटीजर भी नहीं हो, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, ये इंटीजर है हमारा, यहाँ पर ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। समटाइम्स रेशनल और समटाइम्स इरेशनल, तो आंसर नंबर डी, ठीक है। नंबर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √2 इज, तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4144, ठीक है, मतलब ये हमारा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, तो आंसर नंबर डी होगा। कौन सा, आंसर नंबर डी, फाइनाइट होता नहीं है, ये आगे बढ़ता रहता है, 1.214 आगे चलता रहता है, ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर नंबर डी। 6 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल टर्मिनेट्स, टर्मिनेट्स का मतलब कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 किसमें आएगा, देखो इसमें नहीं होगा, हम डिवाइड करते चले जाएंगे तो आएगा 0.3333 होता चला जाएगा, ठीक है। यहां पर भी आएगा 0.6666 आता चला जाएगा, ठीक है। ये देखो ये भी हमारा नहीं होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा जो है डिनोमिनेटर का कर रहे हैं 3/2 देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए बताया गया है कि ओनली 5 बोथ 2 and 5, जो डिनोमिनेटर होगा या तो ओनली 2 होना चाहिए या ओनली 5 होना चाहिए या फिर बोथ 2 and 5 होगा, तभी हमारा क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब इसे देखो ये 2⁻³ हो गया, ओनली 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, यहाँ पर देखो इसमें हम क्या करेंगे 5⁻³ से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5⁻125 होता है, 125 इंटू 3 करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 375, और नीचे कितना आ गया 2 और 5 दोनों का पावर सेम है, तो दोनों एक में आ जाएंगे, तो 2 5 कितना हो गया 10⁻3। अब देखो जितना ये पावर रहता है उतना ही डेसिमल ले जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.375, 3 पावर दिया हुआ 10 का, तो ये लेफ्ट से हम 3 काउंट कर लेते हैं, मतलब 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये डेसिमल आ गया, तो ये हमारा क्या होगा टर्मिनेट होगा।
ये हमारा क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा फैक्टर क्या हो रहा है, 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, और मैंने क्या रूल बताया, ओनली 2 ओनली 5 बोथ 2 एंड 5 होना चाहिए। इसमें 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी 3 आ रहा है, नहीं होगा, इसमें ओनली 2 आ रहा है, यही होगा आंसर। ठीक है, तो ये दिया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.3 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो जब भी ऐसा आए ना, तो देखो 1, तो ये हो गया तुम्हारा जो होगा, जैसे 0.3 दिया हुआ है बार, तो इसको हम डायरेक्ट लिखो 3/9। ठीक है, जितना रहता है, ये एक डेसिमल है तो 1 9 लगा, इज इक्वल टू 1/3। और ये दिया है तो इसमें 1 + 1/3 यानी कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, ये ए नंबर। ठीक है, इसने भी यही किया हुआ है। आगे when 0.001 इज, तो अब देखो यहाँ पर 0.001 दिया हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो आएगा 1/, देखो कितने 3 नंबर है डेसिमल के बाद, तो 3 आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो बोल रहा है इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, देन q इज, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 999। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आगे 9th नंबर क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ 0.999, इसको हम क्या लिखेंगे, रिपीटिंग डेसिमल है तो 0.9 बार लग गया ये। अब इसको लिखना है, तो मैंने बताया था डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो एक नंबर रिपीट होगा तो 9 ऊपर है, जो डेसिमल नंबर के बाद जो रिपीटिंग नंबर आता है वही लिखे, तो ये 9/9, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी। इसको करने का तरीका क्या है, मैं यहीं पे बता देता हूं। इसको करने का तरीका इस तरीके से, देखो लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, ये उसके बाद रूल क्या होता है कि ये एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पर ये बार लगा हुआ है। ठीक है, तो 0.9999999 इस तरह से हम लिखते चले जाते हैं। अब एक ही नंबर रिपीट होता है तो 1 के बाद एक 0 लगाओ, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.99999 डैश चलेगा। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करें, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो ये 10 - 1, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 10 - 1 9, तो 9x इज इक्वल टू, देखो ये सब हमारे कट जाएंगे, क्या बचेगा 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/9, तो वैल्यू कितना आ गया 1। यही रूल है, इसी रूल से ये किया गया। ठीक है, और डायरेक्ट करने के लिए ये रूल है। वैल्यू ऑफ 2.36 प्लस 0.23, तो देखो 2.36 दिया हुआ है ना, तो 0.36 की वैल्यू निकालो पहले। 0.36 बार दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/, ये दो डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 99। ठीक है, इस तरह ये दिया है 0.23, तो इसको भी कर रहे हो तो 0.23, ये दिया हुआ है बार, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23/99। ये हो गया। अब इन दोनों को एक साथ ऐड कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब ये दिया है, देखो 2.36 बार दिया हुआ है प्लस 0.23 बार दिया है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 + 0.36 बार। ठीक है, प्लस 0.23 बार लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू दोनों का निकालने हैं, तो यहाँ पर ऐड करें तो 2 प्लस इन दोनों को ऐड करें तो 3 और 6 कितना हो गया 9, और यहाँ पर 2 और 3 5/99। अब इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे, तो 2 + 59/99, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 257/99, तो यही आ जाएगा 257/99। ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ये समझ में आ गया, ये तरीका समझ में आ गया होगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.123, तो इसको क्या करेंगे, पहले इस तरह से करना, देखो x इज इक्वल टू ले लो 0.123 बार 3 पे लगा है, तो इन दोनों को इधर लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100x, कितना 100x इज इक्वल टू 12.3। अब देखो हमने जो पीछे रूल बताया था उस रूल से इसकी वैल्यू हमने बताया था, इसको क्या देखो ये 12 हो गया, इसको प्लस कर देंगे, बार 3 की जगह हम क्या लिख देंगे 3/9, ये इससे कट जाएगा तो कितना हो गया 1/3। तो 100x इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, ये 12 + 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 3 ×
36 प्लस 1 कितना हो गया 37/3। 100x इज इक्वल टू आया ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 37 अपान ये नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 300। यही आपका आंसर। कौन सा आंसर है? बी नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है 2.45 प्लस 0.36। तो 2.45 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.45 बार प्लस ये क्या बन जाएगा 0.36 बार। अब देखो ये हो गया 2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम ये 45/99 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम 36/99 इज इक्वल टू देखो ये हो गया 2 प्लस इसमें 6 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड होगा तो 6 5 11 हो गया। अब 1 और 3 4 और 4 8 अपान 99। अब इसको हम क्या करेंगे काट देंगे 9 से कट रहा है ये तो 9 9 जा और 9 11 जा 11 2 जा 22 और 22 और 9 22 और 9 कितना हो गया 31 अपान 11 31 अपान 11। आंसर कौन सा इसमें सी नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर x इज इतना एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इतना देन p प्लस q इज इक्वल टू देखो ये लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना नंबर 2 4 रिपीट हो रहा तो 1.24 मतलब बार इसके लेगा तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 24/99 क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहा था 2 9 ये 3 से चला जाएगा तो 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 8 जा 24 3 3 जा 3 3 जा। अब ये 33 इसमें है 33 और ये प्लस 8 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 41/33 और यहाँ पर बोल रहा है p प्लस क्यू तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 + 1 कितना हो गया 4 और 3 + 4 कितना हो गया 7 तो 74 इसका आंसर हो जाएगा। 74 कौन सा आंसर है डी। तो आंसर नंबर डी। क्या लिखा अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। रेशनल नंबर बोला है ये देखो √2 प्लस √3/2 ये क्या होगा इरेशनल नंबर। ठीक है यहाँ पर देखो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √3 कितना हो जाएगा √6 और √6/2 तो √6 हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर ही आएगा। ये हमारा हो सकता है कैसे देखो √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 आगे बढ़ता रहता है। ठीक है ये क्योंकि ये हमारा क्या इरेशनल नंबर √7 की वैल्यू क्या होती है 1.732 ये भी आगे बढ़ता रहता है इरेशनल नंबर है। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना इतने तक। अब देखो इन दोनों के बीच में ही तो ये आ रहा है हमारा ना ये हमारा क्या होगा यही आंसर होगा। ये आंसर हमारा क्या हो रहा है इसके बाहर चला जा रहा है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर नंबर क्या होगा यही होगा। ठीक है इसके बीच में इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं ये भी बता सकते हैं। देखो कैसे जैसे ये 1 हो गया ना 1 पॉइंट इससे बड़ा नंबर ले लो 5 1.51 1.52 1.53 इसी से हम बहुत सारे रेशनल नंबर बना सकते हैं जो इससे हमारे छोटे होंगे। अगर इरेशनल नंबर बोलेगा तो इससे बड़ा नंबर कैसे लिखेंगे देखो ये 1.50505000 डैश करते चले जाओ पहला हो गया। दूसरा देखो 1.5 1 ले लो कोई दिक्कत नहीं 01 फिर 001 फिर 0001 इस तरह से बढ़ाते चले जाओ। इनफाइनाइट इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों इसके बीच में हम रख सकते हैं होते हैं। ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एन इरेशनल नंबर। अब इसमें क्या पूछा है इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। ठीक है तो वहां तो जो हमें सब्जेक्टिव में करना होगा तो जो मैंने बताया वो लिखना। अब यहाँ ऑप्शन दिया है तो इसी में करेंगे। अब देखो इरेशनल बोला है इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो हमारा 5.5 आएगा जो हमारा क्या होगा रेशनल नंबर होगा। इन दोनों को हो सकता है चेक करेंगे लेकिन आइए √5 प्लस 6 करेंगे तो √11 होगा और √11 की वैल्यू देखो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा √11 और √11 क्या होगा। अब इसे देखो 16 का ही स्क्वायर रूट तुम्हारा कितना होता है 4 होता है किसका 16 का स्क्वायर रूट इससे तो ये छोटा ही है और इन दोनों के बीच में बोला मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा √30 आएगा। ठीक है √30 अगर करोगे देखो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होता है और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 36 होता है। इन दोनों के बीच में ही तो ये है तो आंसर कौन सा होगा यही वाला होगा। ठीक है क्लियर हो गया। अगर इन दोनों को ऐड करके चेक कर रहे हैं
ये हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि 11 आ रहा है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो इससे छोटा भी है, तो ये अंडर रूट 16 से छोटा है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 30 आएगा, और 5 का स्क्वायर अगर करोगे इसको अंडर रूट में लेके जाएगा तो 25 होगा, और 6 को अंडर रूट में लेके जाओगे तो 36 होगा। आई इन दोनों के बीच में ही क्या है, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, ऐसे और भी नंबर आ सकते हैं। देखो जैसे अंडर रूट 31, अंडर रूट 32, अंडर रूट 33, अंडर रूट 34, इस तरह से भी आ सकते हैं। अंडर रूट 30.1, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट में। बाकी उस तरह से बोलेगा तो ये भी लिख सकते हैं 5.0101001000100001, इस तरह से हम चलते चले जाएंगे, तो बहुत सारे इनफाइनाइट और इनफाइनाइट हम लिख सकते हैं जब हमें लिखना होगा, लेकिन जब दिया रहेगा तो इसी के अकॉर्डिंग हमको करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2। इरेशनल बोला है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, इरेशनल नंबर। तो देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि प्लस में है, और इसकी वैल्यू इससे हमारी क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी, ठीक है ना, इन दोनों से इससे बड़ी आ जाएगी, इन दोनों से, ठीक है, बीच में बोला ये। अंडर रूट में इन दोनों का हम करेंगे, इनटू में करेंगे, लेकिन ये खुद ही देखो ये इरेशनल, इसके अंदर एक और होना चाहिए, तो ये होगा नहीं, ये +5 करेंगे तो होगा ही नहीं। कौन सा आंसर होगा, डी नंबर। कौन सा आंसर, डी नंबर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, क्या लिखा है, इरेशनल नंबर। अब ये देखो ये दिया हुआ इसे कि अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी होता है, इसको एक में हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपान बी, तो इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट 12 अपान 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसकी वैल्यू 2 आएगा, और ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर पता है। इस तरह इसको भी दोनों अंदर हो जाएंगे तो 2 3 2 9 18, और अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 3, तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ पर देखो ये 7 3 42 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 आएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर है। इसको देखो ये आएगा अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो आंसर कौन सा है, सी। अब आते हैं हम आगे, क्या बोला है, ऑन अ नंबर लाइन दिस इज हाफ वे लोकेटेड बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच में। जैसे कि अब ये नंबर लाइन तुमने बनाया ना यहां से यहां तक, तो अगर 0 यहां है, अंडर रूट ए यहां है, तो इन दोनों की एग्जैक्टली मिड पॉइंट यहां पर है, ये बोल रहा है। अ नंबर लाइन 3 अपॉन अंडर रूट 18 इज हाफ वे लोकेटेड बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब कि ये यहां पर है 3 अपॉन अंडर रूट 18, और ये इसके हाफ में, मतलब ये कितना है, अंडर रूट ए अपॉन 2, ठीक है। अब इसको इधर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये 6 अपॉन अंडर रूट 18 इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ए। नहीं समझ में आ रहा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये बन जाएगा 36 अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर रूट में होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, 18 केवल आ जाएगा। ये यहाँ कितना आ जाएगा, 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए, तो आंसर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, तो कौन सा आंसर है, ए नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अंडर रूट 2/3 इज इरेशनल नंबर, क्या लिखा, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अंडर रूट 2/3, अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, तो रेशनल और इरेशनल का डिवीजन क्या होता है, इरेशनल, तो मतलब ये क्या है, रॉन्ग है। दूसरा, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। अब जैसे ये 2 और 3 इंटीजर्स दिए, तो इसके बीच में दूसरा इंटीजर थोड़े होगा, इंटीजर्स नहीं होगा, रेशनल और इरेशनल होंगे, डेसिमल में भी होंगे, टर्मिनेटिंग भी होंगे, ठीक है, लेकिन इंटीजर्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 हमारा इंटीजर इसके बीच में नहीं हो सकता। इस तरह -2 और -3 ले लो, इन दोनों के बीच में भी नहीं हो सकता है, तो हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रॉन्ग है। तीसरा, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट, रेशनल की बात कर रहा है, फाइनाइट क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इन दोनों के बीच में हम इनफाइनाइट याद डाल सकते हैं, जैसे 2.1 2.2 2.3 2.01 2.02, इनफाइनाइट नंबर इसके बीच में डाल सकते हैं, ये भी क्या हमारा रॉन्ग है। तीसरा क्या, तो लास्ट वाला ही होगा, क्या लिखा है, बोला देयर आर
numbers which cannot be written in the form of p by q both are integers। तो दोनों हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स। तो कौन सा आंसर होगा? यही।